अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस यूट्यूब चैनल ग्रो विद तलावीर में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं HTML लिस्ट। ठीक है कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपने वेब पेज के ऊपर जो लिस्टिंग करते हैं वो कैसे करते हैं। जैसा कि आप यहाँ इस इमेज के अंदर देख सकते हैं कि हम हमारे पास जो मैंने लिस्टिंग करी हुई है कौन सी है, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, जिसके हम बाउंड नहीं होते किसी भी किसी भी चीज़ के ऊपर कि हम उसे ऑर्डर में लिखें। इसी तरीके से हमारे पास होती है ऑर्डर लिस्ट, जिससे हम बाउंड होते हैं कि हमें उस चीज़ को ऑर्डर पे करना होता है। ठीक है, सपोज़ कर लें कि हमारी एक मॉर्निंग रूटीन है, तो वो क्या है, पूरी पूरी ऑर्डर्ड है। कि जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं 3 ब्रश करता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, नाश्ता करता हूँ और फिर मैं स्कूल जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ। ये क्या है, ये है एक मेरी ऑर्डर लिस्ट, ये मेरे ऑर्डर है। इसी तरीके से हमारे पास होता है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में बेसिकली क्या होता है कि हम बाउंड नहीं होते, किसी भी चीज़ को करने पे हम बाउंड नहीं होते। कि सपोज़ कर लें मैं मार्ट गया हूँ, वहाँ कुछ चीज़ खरीदने या सब्ज़ी खरीदने बाज़ार गया हूँ। ठीक है, तो मैं वहाँ बाउंड नहीं होगा। मैंने पहले दूध ले लिया, फिर ब्रेड ले लिया, फिर चीज़ ले ली, फिर अंडे ले लिए, फिर मैंने एप्पल ले लिए, सेब वगैरह ले लिए, या कोई भी चीज़ ले ली मार्ट पर से। कि हम जब राशन लेने जाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हमें पहले ये चीज़ चाहिए, पहले जो चीज़ आ रही होती है सामने वो चीज़ हम उठाते रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसे हम कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। इसी तरीके से हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होती है, इसी तरीके से हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट होती है। इसी तरीके से हमारे पास एक होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसी लेक्चर के अंदर। बट फिलहाल आप ये देख लें कि ऑर्डर लिस्ट क्या होती है और अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है। ठीक है, अब देखें, ये है हमारी अनऑर्डर लिस्ट के पहले हमने एक आइटम लिया, फिर हमने दूसरा आइटम लिया। सपोज़ कर मैं मार्ट पे गया हूँ, तो पहले मैंने चीनी ले ली या शुगर ले ली। ठीक है, उसके बाद मैंने पत्ती ले ली, उसके बाद मैंने जो है राइस ले ली यानी चावल ले लिए, उसके बाद मैंने दालें ले ली जो या जो भी मसाला जात चाहिए थी वो मैंने अनऑर्डर लिस्ट में बिना किसी के आगे बाउंड हुए मैंने वो सामान जो सामने आया वो मैंने ले लिया। इसे कहते हैं हम अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास कुछ होती है ऑर्डर लिस्ट। सपोज़ कर लें कि मैं एक मुझे बनाना सैंडविच या बर्गर, तो उसके लिए मैं क्या क्या करूँगा, पहले एक स्लाइस लूँगा बर्गर का, उसके बाद उसके 2 टुकड़े करूँगा। ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर जो है मैं केचप लगाऊंगा, मायोनीज लगाऊंगा, कबाब रखूँगा और ये सारी सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बर्गर बनाने के लिए हमें ऑर्डर चाहिए होता है, या कोई भी रेसिपी बनाने के लिए हमें सीक्वेंस इख्तियार करनी पड़ती है, ऑर्डर बनाना होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं HTML लिस्ट। अब हम ये सब करेंगे अपने VS कोड के अंदर, तो हमारे साथ जुड़ रहिएगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने विंडो बटन में जाऊँगा, यहाँ लिखूँगा VS। आगे मेरे पास VS कोड मैंने इंटर करा, तो ये मेरे पास VS कोड ओपन हो जाएगा। सिंपल इसके ओपन होने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल जो है इस फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ क्लिक करूँगा ओपन फोल्डर में जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास खुल जाएगा। मैं जाऊँगा डेस्कटॉप के ऊपर। उसके बाद जहाँ में हमने लास्ट टाइम फोल्डर बनाया था वेब डिव के नाम से, इसको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट फोल्डर करूँगा। मेरे पास ये अपना फोल्डर ओपन हो जाएगा। कौन सा वाला, वेब डिव वाला। ठीक है, अब हमें आज के इस लेक्चर के अंदर जो हम लोग काम करेंगे वो किस पे करेंगे, वो हम करेंगे आज हम बनाने जा रहे हैं लिस्ट। तो हमने इस फाइल का नाम भी दे दिया लिस्ट। और हमें पता है कि हम HTML पे काम कर रहे हैं, तो हमारी आखिर में क्या एक्सटेंशन आती है .html। मैंने लिखा तो मेरे पास क्या आ गया, लोगो आ गया। ठीक है, ये हमारी एक्सटेंशन होती है जो कि हमने यहाँ से इंस्टॉल की थी एक्सटेंशन वाले टैब में। ठीक है, जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे मटेरियल आइकन थीम, तो आपके पास ये थीम आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम ये यहाँ पे काम करने वाले हैं। मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबा के 1 दबाऊँगा, मेरे पास डिफ़ॉल्ट बोल आएगा, मैं चिंता करूँगा तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। मेटा टैग्स हमारे फिलहाल किसी काम के नहीं रहेंगे तो भी मसला नहीं रहेंगे तो भी मसला नहीं। आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अब हम आ जाएंगे बॉडी टैग के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्टिंग करना। ठीक है, कि हमें जो है लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट को। ठीक है, तो अब हम आ चुके अपने VS कोड के अंदर, हमने फाइल भी क्रिएट कर ली है। अब हम बनाएंगे यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट। सबसे पहले हम चूँकि अनऑर्डर लिस्ट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट लिखने के बाद मैं इसे जब सेव करके आपको दिखाऊंगा अपनी, और सेव करूँगा और गो लाइव करूँगा, तो आप देखेंगे कि हमारे पास हमारी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब मैं जाऊँगा वापस अपने VS कोड के अंदर और अब अपनी अनऑर्डर लिस्ट बनाना स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मैं UL लिखूँगा, तो मेरे पास UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट
L फॉर लिस्ट और U फॉर अनऑर्डर। ठीक है, मैं इंटर करूँगा, मेरे को ओपनिंग और क्लोजिंग टेग आ जाएगा, फिर मैं इंटर करूँगा, ये ऊपर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं LI टैग। LI टैग का क्या मतलब होता है, लिस्ट आइटम, L फॉर लिस्ट, I फॉर आइटम, लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम में मैं क्या लिखने वाला हूँ, सपोज कर लो मैं लिखने वाला हूँ कॉफ़ी, आ गया कॉफ़ी। उसके बाद मल्टीपल में अपने अनऑर्डर लिस्ट में देना चाहता हूँ, सपोज कर लो मैंने लिख दिया यहाँ पे टी। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और आइटम लेना चाहता हूँ, जैसे कि मिल्क। ठीक है, और अब मैं जैसे सब सेव करूँगा तो मेरे पास अनऑर्डर लिस्ट ऊपर एक हेडिंग होगी, और उसके बाद मेरे पास 3 आइटम होंगे, कॉफ़ी, टी और मिल्क। मैं इसे कंट्रोल करके सेव करूँगा और अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके देखूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे कॉफ़ी आ गई, मिल्क आ गई और टी आ गई। जो कुछ मैंने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिखा था उसी ऑर्डर के अंदर मेरे पास यहाँ पे आ गया। इसे हम बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास होती है एक ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट किसे कहते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। बहुत आसान है, ठीक इसी तरीके से हम काम करते हैं ऑर्डर लिस्ट के ऊपर। सपोज कर ले मैंने यहाँ लिखा H2 और मैंने इससे कहा ऑर्डर लिस्ट, मैंने कहा ऑर्डर लिस्ट, मैंने इसे कहा ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, ऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग टैग क्या इस्तेमाल करते हैं, OL का। OL मतलब ऑर्डर लिस्ट। ऊपर वाले के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था, UL अनऑर्डर लिस्ट, OL मतलब ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा ओपनिंग टैग और ये हो गया हमारा क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब मैं क्या लिखूँगा, इसके अंदर भी क्या लिखूँगा, लिस्ट आइटम लिखूँगा, LI। लिस्ट आइटम लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, वही चीज़ जो मैंने ऊपर लिखी थी वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा। सपोज कर लें COFF कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी लिखा। उसके बाद उसके बाद मैंने लिखा टी, TEAT, टी मतलब चाय। और उसके बाद मैंने एक और लिखा, उसके अंदर मैंने लिख दिया मिल्क। अब मैं इसे सेव करूँगा तो ये इसके अंदर ऑर्डर के अंदर होगी, 1 2 3 सीक्वेंस के अंदर होगी, देखिए। ठीक है, अब सपोज करें मैंने वेबसाइट के ऊपर गया तो आप यहाँ देख सकते हैं कॉफ़ी, टी, मिल्क, ये क्या सीक्वेंस के अंदर आ रहा है, आप देख सकते हैं 1 2 3। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको हम कहते हैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ऑर्डर लिस्ट भी देख लिया और हमने, और अनऑर्डर लिस्ट भी देख लिया। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, तो अब हम क्या देखने वाले हैं कि कैसे जो है, सपोज़ कर लें मेरे पास जो है एक टैग है, सपोज़ कर लें जो हमारे पास UL टैग है, उसके अंदर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास बुलेट पॉइंट्स होते हैं, तो उस बुलेट पॉइंट्स की मल्टीपल जो है टाइप्स होती हैं। सपोज़ कर लें ये हमारे पास जो अनऑर्डर लिस्ट है, इसका जो बुलेट पॉइंट है ये क्या है, ये पॉइंट है, ये सर्किल है, आपको दिख रहा होगा फिल आउट सर्किल है। ठीक है, अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे पास ये वाला ना हो, उसके अलावा कोई और। उसके लिए मैं उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, सपोज़ कर लें मैं अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ही आ जाता हूँ। यहाँ पर सपोज़ कर लो इसी UL को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करके मैंने क्या करा, यहीं पे एक और पेस्ट कर दिया। यहाँ पेस्ट करने के बाद मैं UL टैग के अंदर जो हमारा ओपनिंग टैग है, इसे हम क्या कहते हैं, ओपनिंग टैग कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग टैग कहते हैं। ठीक है, जो ओपनिंग टैग है उसके अंदर मैं एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करूँगा, जिससे मैं क्या कहूँगा, जिसे मैं कहूँगा टाइप। ये होगा हमारा टाइप एट्रीब्यूट। ठीक है, ये मैंने टाइप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करा और इसके अंदर मैंने दे दिया स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर। जब मैं इसको स्क्वायर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये सारे स्क्वायर में आ जाएंगे, देख रहे हैं ये डब्बे बने में आ गए। ये क्या है, ये स्क्वायर, क्या है ये स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास एक और होता है, उससे हम कहते हैं डिस्क। आइए उसको भी देख लेते हैं। मैंने इसे कॉपी करा, नीचे इसको ला के पेस्ट किया, और यहाँ पर अब मैं स्क्वायर की जगह क्या लिख रहा हूँ, डिस्क लिख रहा हूँ, DI क्या है, DISC डिस्क। जब मैं कंट्रोल इस करके सेव करूँगा, जाके देखूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या आ गया हमारे पास, डिस्क। अब डिस्क के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये सर्किल बने हुए हैं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, डिस्क ही होती है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, डिस्क ही होती है। अब सपोज कर लें अगर मैं इसको दूँ सर्किल और इसको सेव करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं सर्किल बना हुआ आ गया। ठीक, ये है हमारा सर्किल, ये है ये वाली जो टाइप है, ये कौन सी स्क्वायर है, ये वाली कौन सी है हमारी सर्किल, और ये वाली क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो होती है हमारे पास डिस्क। ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट की आपने एट्रीब्यूट्स भी देख ली कि 3 तरह के हमारे पास बुलेट पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर। एक होता है सर्किल, एक होता है स्क्वायर, और एक होता है डिस्क। डिस्क में क्या होता है, फिल आउट अंदर से फिल आउट नहीं होता, सर्किल होता है सिंपल। ठीक है, इसी तरीके से ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल चीज़ होती है। 1 2 3 नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ABCD। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है। वो कौन सा होता है, ठीक है,
सपोज कर लें मैंने यहाँ अभी बाई डिफ़ॉल्ट क्या था 1 2 3 आता है, मैंने कहा मुझे 1 2 3 नहीं चाहिए, कैपिटल का कैपिटल की लेटर की सीक्वेंस चाहिए, तो मैं वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा। इसी तरीके से मैं स्मॉल भी जाता हूँ, स्मॉल भी ऐसे आएगी। अगर मैं रोमन स्मॉल में चाहता हूँ तो ऐसे आएगी, और कैपिटल रोमन चाहता हूँ तो वो मेरी कुछ इस तरीके से आएगी। आइए इन सबको हम ट्राई करते हैं। ठीक है, अब मेरी ये थी ऑर्डर लिस्ट। अब इसी ऑर्डर लिस्ट को मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा इसके नीचे। इसके नीचे मैंने पेस्ट कर दी, और अब मैं क्या क्या करने वाला हूँ कि अब मैं क्या करने वाला हूँ कि सिंपल जो मेरी ये वाली अनऑर्डर लिस्ट है, यहाँ पे मैं दूंगा टाइप एट्रीब्यूट, TYPE टाइप एट्रीब्यूट। और टाइप एट्रीब्यूट जब मैंने लिखा था, अब यहाँ देख सकते हैं और मल्टीपल चीज़ आ गई। 1 होता है बाई डिफॉल्ट। अब मैं चाहता हूँ 1 2 3 पहले से लिखा हुआ था, मैं चाहता हूँ कैपिटल में आए सब कुछ। मैंने कंट्रोल इस करके सेव करा, अपनी वेबसाइट के ऊपर करके आया, और अब आप यहाँ जाके देख सकते हैं मेरे पास क्या आ रहा है, सारा का सारा कैपिटल लेटर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ टाइप एट्रीब्यूट में क्या दिया, कैपिटल का ए दिया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ स्मॉल का ए दूँगा और कंट्रोल इस करके सेव करूँगा, तो आप यहाँ क्या देखेंगे, स्मॉल का आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ आई लिया, स्मॉल का आई दिया, तो मैं कंट्रोल करके मैं यहाँ गया तो मेरे पास क्या आ गया, स्मॉल का आई आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब हमारे पास ऑर्डर लिस्ट भी होगी, अनऑर्डर लिस्ट भी होगी, एक रहेगी हमारे पास, उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हमारे पास जो है बेसिकली इन तीन टेक्स्ट का इस्तेमाल होगा। एक होगा DL जो कि क्या बताएगा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। एक होगा DT मतलब डिस्क्रिप्शन टर्म, ठीक है, और DD मतलब डिस्क्रिप्शन डेटा। ठीक है, आइए अब इसको देख लेते हैं। अपने VS कोड के अंदर जाएंगे। VS कोड के अंदर जाने के बाद हम लोग यहाँ सबसे पहले एक और हेडिंग ले लेते हैं, और उस हेडिंग में हम नाम देते हैं यहाँ पे क्या, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। यस, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं तो हम इसको नाम देंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, नाम दे दिया इसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट, सिंपल, बहुत आसान। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे बेसिकली कि हमने यहाँ लगा दी है हेडिंग डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे इसका टैग इस्तेमाल करूँगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट का, जैसे कि DL आ गया, इसका ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग इसके अंदर आ गया। इसके अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन की टर्म लेंगे जिसकी हमें डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और वो टर्म क्या है, उस टर्म के लिए हम टैग इस्तेमाल करते हैं DT। ये DT आ गया। अब सपोज कर लें मैंने लिख दिया यहाँ पे कॉफ़ी आ गया। अब मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन, ये मेरा कॉफ़ी एक वो हो गया, टर्म होगी। अब इसके बारे में मैं लिखूँगा डिस्क्रिप्शन, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन के लिए हम क्या करते हैं, DD का टैग होता है हमारे पास। ठीक है, जो कि इस टर्म को डिफाइन करेगा, और उससे अब कॉफ़ी किससे बनती है, मतलब ब्लैक हॉट कॉफ़ी होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ब्लैक और कॉफ़ी। ठीक है, अब जब मैं इसे सेव करूँगा, अपनी वेबसाइट के ऊपर जाऊँगा, तो मुझे क्या दिखाई देगा वहाँ पे। मैं नीचे गया, ये अब जैसे ये मेरी हेडिंग थी H2, इसके बाद ये मेरी कॉफ़ी, ये हमारा क्या है डिस्क्रिप्शन टर्म है, और ये क्या हमारा DD है, DD टैग। ठीक है, जहाँ पे मैंने कॉफ़ी के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखी है। इसी तरीके से मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, वो क्या है, सपोज कर लें मैंने यहाँ कर दिया एक और लिया डिस्क्रिप्शन टर्म, उससे मैंने कहा मिल्क, मैंने इसको नाम दिया। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली एक DD टैग लिया, और इसके अंदर मैंने लिख दिया वाइट मैं अब इससे सब सेव करूँगा, अपनी वेबसाइट के ऊपर जाऊँगा, तो मैं क्या देखूँगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ होगा वाइट हॉट। तो यही सब होता है हमारे इस डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आया होगा। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और मिलते हैं हम